নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। 30वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 12 से कंटिन्यू करेंगे, 12 से 18 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.30.12 टू 18, 12 नंबर श्लोक। कुटुंब भरणा कल्पो, सब बोलिए प्लीज। कुटुंब भरणा कल्पो मंद भाग्यो वृथोद्यमा मंदभाग्यो विद्यमः श्रेयविहीन कृपणो श्रियाविहीनः कृपणो ध्यायन् श्वसिति मुदधि। ध्यायन्तोषितिमुदधि। यस प्लीज कंटिन्यू। हाँ प्रभु जी। अनुवाद। जब वह अभागा अपने परिवार वालों के भरण पोषण में असफल होकर समस्त सौंदर्य से विहीन हो जाता है, तो वह सदैव लंबी लंबी आहें भरता हुआ अपनी विफलता के विषय में सोचता है। हरे कृष्ण। इंग्लिश में लिखा है, thus the unfortunate man unsuccessful in maintaining his family member, कितना परिश्रम करके, हाँ, but unsuccessful still, is bereft of all beauty. इसका क्या लिखा है हिंदी में? Is bereft of all beauty. वह समस्त सौंदर्य से विहीन हो जाता है। And he always thinks of his failure, grieving very deeply. Okay? ये व्यक्ति का कैरेक्टर में घुसना पड़ेगा समझने के लिए। आई डोंट नो माता लोग का ये पॉसिबल होगा या नहीं। माता लोग घुस पा रहे हैं इस व्यक्ति के कैरेक्टर में, या सिर्फ प्रभु लोग ही घुस पा रहे हैं? कोई कुछ बोलेगा? हाँ प्रभु जी, हाँ लोग भी समझ रहे हैं। समझ रहे हैं। अच्छा, प्रभु लोग घुस पाया? आप लोग जो 2-3 दिन सुन रहे हैं, अगर सुन रहे हैं तो भागवतम, तो प्रभु लोग क्या इस कैरेक्टर में घुस पाया आप लोग? ओके, कोई कुछ बोलेगा नहीं, लोग क्या समझेगा? Nobody will comment anything, what people will think, huh? Okay, just a moment please. शंभू प्रभु जी, आप समझ पाए कैरेक्टर? শুনতে খুব ভালো লাগে, বলতে বড় কষ্ট হয়। हाँ, एक्चुअली ये श्रीमद् भागवतम का जो ये कैरेक्टर्स हैं, जो शिक्षाएं हैं, ये 100% मिलता जुलता है सभी से। कुछ थोड़ा वेरिएशंस हो सकता है, या एग्जैक्ट तो मैचिंग नहीं होगा, बट शिक्षाएं 100% मैचिंग है। और अगर मैचिंग नहीं हुआ तो होगा। दो चीज हो गया तो आप मैचिंग करा सकते हो, ऐसे हो गया, और अगर नहीं हुआ तो आप सतर्क हो सकते हो, क्योंकि बहुत जल्द होगा। ओके, अगला श्लोक। एवं स्वभरना कल्पम तत्कलत्रादयस्तथा नाद्रियन्ते यथा पूर्वं कीनासा इव गोचरम्। अनुवाद। उसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर उसकी पत्नी तथा अन्य लोग उसे उसी प्रकार पहले जैसा सम्मान नहीं प्रदान करते, जिस प्रकार कंजूस किसान अपने बूढ़े तथा थके बैलों के साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं करता। क्योंकि अभी इनसे तो कुछ मिल नहीं रहा है। आगे इन लोग एग्रीकल्चर में काम में आता था, अभी तो कुछ काम में नहीं आ रहा है। तो वैसे ये हस्बैंड तो अभी कुछ इनकम नहीं दे पा रहा है, तो इनकम के हिसाब से ट्रीटमेंट है ना, इनकम के हिसाब से ट्रीटमेंट।
तात्पर्य इसी युग में नहीं अपितु अनादिकाल से अपने परिवार में कोई भी ऐसे वृद्ध पुरुष को नहीं चाहता जो कमाता नहीं। हरे कृष्णा। यहाँ तक लेकिन ये याद रखिएगा, ये जो शिक्षाएं दिया जा रहा है, ये अवैष्णव के घर पे ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है, होना चाहिए मन सॉरी, ऐसा होता है, ऐसा देखा जाता है, कोई भक्त के घर पे नहीं है। हाँ, आपको ये विप्र सुदामा के घर पे नहीं दिखाई देगा। हाँ, उनका वैष्णवी पत्नी उनको पैसे के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है कि जाओ तुम्हारा कृष्ण से मांगो थोड़ा। हाँ, बट ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट में कमी आ जाएगा, ऐसे कुछ नहीं है। सो दीज जो हम लोग देख रहे हैं सिचुएशन, जो भौतिक व्यक्ति है उनके घर पे ऐसा, उनके लिए ये मैचिंग होगा, भक्तों के घर में ऐसा नहीं होना चाहिए यूजुअली। क्या आगे? यहाँ तक कि वर्तमान युग में कुछ जातियां अथवा राज्यों में बूढ़ों को विष दे दिया जाता है जिससे वे जितनी जल्दी हो सके मर जाएं। कुछ मानवभक्षी जातियों में बूढ़े बाबा को खेल खेल में मारकर उसके मांस का भोज दिया जाता है। यहाँ पर उस किसान का उदाहरण दिया गया है जो अपने उस बूढ़े बैल को नहीं चाहता जो काम करने के लायक नहीं रह गया है। हाँ, बिकॉज आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, मेंटेनेंस करना, उनका दवाई का खर्चा, उनका ये ट्रीटमेंट का खर्चा, माय गुडनेस। यार आगे? इसी प्रकार से परिवार से संबंधित व्यक्ति जब वृद्ध हो जाता है और कमा नहीं सकता तो उसे न तो उसकी पत्नी, पुत्र, पुत्रियां चाहते हैं और न ही परिजन। फलस्वरूप उसकी उपेक्षा होने लगती है। आदर करने की बात तो दूर रही। अतः यह लाभप्रद होगा कि वृद्धावस्था प्राप्त करने के पूर्व ही पारिवारिक आसक्ति छोड़ दी जाए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण की जाए। मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को श्री भगवान की सेवा में लगा दे जिससे कि श्री भगवान उसका भार अपने ऊपर ले सके और इस प्रकार वह मनुष्य अपने तथाकथित स्वजनों से उपेक्षित न हो। हरे कृष्ण। भगवान उन्हीं के भार लेगा जो इट इज गिव एंड टेक, जो भगवान के लिए अपना जीवन को समर्पित किया है। कोई भी आश्रम में, ब्रह्मचारी आश्रम में या गृहस्थ आश्रम में, यानी गृहस्थ बनकर फिर जब एक उम्र आ गया फिर वानप्रस्थ लिया, फुल टाइम भगवान का सेवा में लग गया, तो फिर भगवान उनके लिए भी केयर करेगा। उनका बुढ़ापा में ब्रह्मचारी लोग देखेगा कितना भक्त है, बुढ़ापा में मंदिर में बहुत साल सेवा किया, बुढ़ापा में भक्त लोग भी उनको देखा। दे इंश्योर दैट मृत्यु के समय भगवान उनको याद आए, स्मरण आए किया। लेकिन जो आसक्त व्यक्ति हैं, वो लात खाने के बाद भी वो परिवार के प्रति आसक्ति, वो तीव्र आसक्ति वो छोड़ नहीं पाया, इसलिए वो जल के राख हो गया। कोई फायदा नहीं हुआ, वो तो इसीलिए ये सब श्लोक से हम लोग कैसे वी शुड बी अफेक्शनेट बट नॉट अटैच्ड, ये प्रिंसिपल सीख सकते हैं। इसका हिंदी में क्या होगा? वी शुड बी अफेक्शनेट बट नॉट अटैच्ड। हम लोग को अपने परिवार के प्रति, परिवार के सदस्य के प्रति अफेक्शनेट, इसको हिंदी में अफेक्शनेट प्रेम होना चाहिए, लेकिन उससे बढ़ना नहीं चाहिए। होना चाहिए। हाँ, स्नेह होना चाहिए, प्रीति होना चाहिए। we should love them, yes, but we should not be attached to them. ये सब ये सब पीछे पीछे स्मरण होना चाहिए। प्रभुपाद ने ये बोला, कपिल देव भगवान ने ये बोला, जिसने बनाया उसने ये बोला, ये याद आना चाहिए। और एग्जिट गेट के लिए एंट्री गेट के समय आयोजन बनाना चाहिए। ये आश्रम में घुसने के समय आश्रम से निकलने का रास्ता आगे से जानना चाहिए। नहीं तो क्या गाना था ना, अभिमन्यु चक्र व्यूह में फंस गया है तू। अभिमन्यु न्यू हाउ टू गेट इन बट नॉट टू गेट आउट, चक्रव्यूह का। यस विनीता माता जी। और मत सोचिएगा ये सिर्फ प्रभु के लोग के लिए है, और ये माता जी लोग उन लोग को इल ट्रीट करता है, ऐसा लग सकता है ना किसी को कि सब माता जी लोग को कोसा दिया जा रहा है।
ऐसा नहीं है. It can be vice versa also. A lady who is not performing in the family, she also can be ill treated. क्या तुम कुछ करती नहीं हो, तुम खाना नहीं, तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, नॉट वर्थ एनीथिंग, ऐसे करके इट कैन बी वाइस वर्सा आल्सो. या विनीता माता जी. हरे कृष्णा प्रभु, सादर प्रणाम प्रभु. आंसर मिल गया अभी, आप बोल दिए ना माता जी लोग के लिए, वही क्वेश्चन इट कैन मेरा. बी वाइस वर्सा आल्सो. डोंट फील बैड दैट व्हाट इज दिस. सो वैसे होता नहीं, इट कैन बी आल्सो ऑपोजिट. इट कैन बी फॉर एनी मेंबर, बिकॉज जड़ जगत में क्या है, गिव एंड टेक. जो परफॉर्म करेगा उसको रोटी मिलेगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा उसको रोटी नहीं मिलेगा. परफॉर्मेंस ऐसा नहीं कि लक्ष्मी लाना है, नहीं, जो सेवाएं कर रहा है. सो बट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जैसे बताते राधेश्याम प्रभु बताते हैं कि जो भौतिक बॉसेस होते हैं, बॉसेस यानी जिनका, जो हम लोग का जिन दिखता है परफॉर्मेंसेस भौतिक जगत में, वो रिजल्ट दिखता है, रिजल्ट से मतलब है, रिजल्ट. हस्बैंड सुबह गया और रात को आया नौकरी से थके हुए, वो परवाह ले, कितना टाका लाया, दैट मैटर्स. कितना हमको गहना खरीद दिया, कितना सब कुछ, ये मैटर्स, रिजल्ट्स मैटर्स. तो भौतिक व्यक्ति रिजल्ट देखता है. भगवान एकमात्र व्यक्ति है जो प्रयास देखता है, जो अफेक्शन देखता है. भगवान के एजेंडा में कितना लोग फेल हुआ है, राइट इन फ्रंट फेल हुआ है, प्रयास के बावजूद फेल हुआ है, लेकिन भगवान ने फिर भी पास करा दिया. कितना व्यक्ति है फेल हुआ है. एज इन क्या उदाहरण दो. टेक फॉर एग्जांपल अर्जुन वाज नॉट रेडी टू फाइट द वॉर, तो ही वाज रेडी टू लीव द वॉर एंड गो. सो ही वाज नॉट अ क्वालिफाइड पर्सन एट दैट टाइम, बट he had respect for Krishna, और भगवान ने उनको पास करा दिया. ओके, किसी का कोई प्रश्न है तो अगला श्लोक. ये श्लोक पढ़ते पढ़ते ये सब श्लोक का शिक्षाएं आप लोग भी शेयर कर सकते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हाट वी गेट आउट ऑफ दिस, ये हम लोग तो ऐसा नहीं पढ़ रहे कि काहुत गेम जीतने के लिए, ये तो इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि हम अपने पर्सनल लाइफ में जो जीवन का जो गेम है, उसमें जीत कर भगवत प्राप्ति हो. दैट इज आवर मेन इंटेंशन ना, है ना. सो प्लीज, आई वुड लव अगर आप लोग भी शेयर योर रियलाइजेशन, शेयर व्हाट एवर यू फील फ्रॉम दीज श्लोकास, बिकॉज ये श्लोक तो एकदम गृहस्थ जीवन का लिए ही है, बोला जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है. ओके, और मैक्सिमम व्यक्ति यहाँ जो उपस्थित है वो सब गृहस्थ आश्रम में है. तो अगर आप लोग अपना ये सब श्लोक पढ़ के अपना जीवन में कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, so that is a failure for you, that you are unable to connect these shloks to your own life. Yes, खुशबू माता जी. प्रभु इस श्लोक से और अगर कोई बोलना चाहता है कि ये बोला जो जा रहा है, ये तो कभी मैंने सोचा नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, तो फिर याद रखिएगा, अगर आप सत्य बोल रहे हैं तो कमिंग सून आता ना, कमिंग सून ये सब आने वाला है. तो या खुशबू माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी, इस श्लोक से कुछ मैचिंग है अपने जीवन लाइफ में. तो आपके भक्ति ब्रिज आते समय आपने एक ही चीज कहा था कि एक बैगन का उदाहरण दिया था कि खराब चीज को निकाल देना चाहिए और अच्छी चीज को अपना लेना चाहिए. तो वो चीज मैंने अपनाया है. तो ये प्रभुपाद के प्रपोर से, तो जब से ये इस्कॉन से जुड़े हैं, बहुत ही राहत है, और सच में भगवान साथ देते हैं. बिकॉज व्यक्तियों का जो डिसीजंस है वो बदल जाता है. बिकॉज ऑफ इस्कॉन व्यक्ति का जीवन में डिसीजंस, वो जो क्रॉस रोड्स आता है ना, क्रॉस रोड्स समझते हैं आप, वो क्रॉस रोड्स में डिसीजंस चेंज हो जाते हैं. वही व्यक्ति अगर उस क्रॉस रोड्स में आ जाता और वो अगर भक्त नहीं होता तो शायद उसका डिसीजंस कुछ और होता. अगला श्लोक 14. यस शशि माता जी. लेकिन प्रभु जी कुछ इतना डायलॉग देना पड़ रहा है, इतना डायलॉग देना पड़ रहा है प्रभु जी, लोगों को निकलने के लिए सब चुपचाप सुनेगा. ज्यादा फैमिली मैटर बोलना नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने चुप थी. नो, वही तो, डोंट टॉक इन जनरल, उसमें मजा आएगा. डोंट गो डीप अबाउट पर्सनल, एकदम उदाहरण देकर व्यक्ति का नाम लेकर
फिर उसमें ना बुरा लग सकता है. Yeah. Yes. Talk in general. Connect and share your experience. But don't take names. Don't go इतना deep, इतना personal मत बोलिए, इतना खुल के मत बोलिए कि फिर बात को आप ही को अच्छा नहीं लगे. Talk in general. शिक्षा को लेकर शिक्षा को तो हम लोग डिस्कस कर ही सकता है. Whatever we are getting, yeah. जैसे प्रभु जी अभी बेटा लोग बड़ा हो गया, वो थोड़ा जिम्मेदारी ले लिया, तो उसके प्रति ज्यादा प्यार आ जाता है, हस्बैंड के प्रति थोड़ा कम हो जाता है. Yeah, whoever is supplying funds, whoever is supplying, it is obvious. Yes. Thanks for sharing. एकदम प्रैक्टिकल चीज आपने शेयर किया. यस प्रभु जी. Yeah. सुषमा माता जी. हाँ प्रभु जी, कह रहे हैं पहले मतलब कुछ कष्ट होता था, तकलीफ होता था तो बहुत सोच में पड़ जाते थे कैसे इससे निकले, लेकिन अब डिसीजन लेने में आसानी होता है. लगता है जब मेरा कुछ है नहीं तो चिंता किस चीज का करें. हाँ, very good, very nice. Yeah. Thanks for sharing. Yes. नहीं तो हमको हरे लगता है कि कृष्ण प्रभु. आप लोग सिर्फ काहुत खेलने के लिए ये क्लास करते हैं. या कुछ प्रैक्टिकल हरे एप्लीकेशन. या केशवी करुणेश्वरी माता जी. হরে কৃষ্ণ প্রভু, এখানে Yes. যে কথাটা লেখা আছে বর্তমান যুগে যদি আমরা সমাজের দিকে একটু তাকিয়ে দেখি তাহলে সব বৃদ্ধদের একই অবস্থা হয় এবং যার জন্য বৃদ্ধাশ্রমগুলো এত রমরমিয়ে বেড়ে উঠছে. এটা ওই আমার জন্য ধারণা. ছেলেদের বাচ্চাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই. মা বাবারা ওইভাবে লালন পালন করেনি, বাচ্চাদের ভক্তি মার্গে আনেনি. 1 নম্বর. হ্যাঁ 2 নম্বর, এটা একদম. মা বাবারা এক্সিট করে রাস্তা করেনি, হ্যাঁ এই চক্রবৃদ্ধি থেকে বেরোনোর রাস্তাটা করেনি. বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা করা উচিত আগে থেকে. হুম, হ্যাঁ, হুম. ওই ঝেঁটে মেরে কখন বের করবে ওটার জন্য ওয়েট করা উচিত না. ঝেঁটে মেরে কবে বের করবে? কারো ঝেঁটে মেরে বের করার পর ঝাঁটাটা খেতেও ভালো লাগে. हरे कृष्णा. वजन वन शुड घुसने का आगे से कैसे निकलेंगे वो रास्ता रेडी रखना चाहिए. आगे से रिटायर हम सबसे अच्छा देखते मोहन गन प्रभु परफेक्ट एकदम एट द एज ऑफ 50 ही वाज इन वोडाफोन वाइस प्रेसिडेंट. कैन यू इमेजिन? एंड ठीक एट द एज ऑफ 50 क्या इत्तेफाक हुआ उनको, बस टू वॉलंटरी रिटायरमेंट एंड फुल टाइम लग गया भगवान के सेवा में. कितना कमिटीज, कितना ही सर्विंग इन हिज ओन कैपेसिटी. कितना पढ़े लिखे हैं, कितना इस्कॉन का कमिटीज में मेंबर्स है, उधर सेवा कर रहे हैं, कितना क्लासेस करा रहे हैं. सो दैट इज द वे. यस, नंद कुमार प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु. जैसे भक्ति में आने के बाद में क्या है कि प्रैक्टिकल हो जाता है आदमी, उसको हाँ. हाँ ना सही से बोलने का अंदर में हिम्मत आ जाता है. पहले हाँ. भक्ति में नहीं थे तो हाँ चलेगा, हो जाएगा, वैसा होता था. अभी हाँ. यस तो यस, नो तो नो, हाँ, डिसीजन पावर आ जाता. यस, क्योंकि उनको मालूम है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. knows. वेरी गुड पॉइंट. यस, निर्गुणा निलंबरी माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम. मैंने अभी भी क्लास लॉगिन की है. मैं ये पूछना चाह रही थी क्या डिस्कशन चल रहा है आप लोग का, जो सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं. क्या आपको कंक्लूड करना है क्या? Okay. नहीं, मेरे को भी अपना एक शेयर करना था. Actually, मेरे को समझ में नहीं आया कि आप लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हाँ. मैंने पूछा. तो 14 नंबर श्लोक का जो तात्पर्य है उसी पे डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे फैमिली मेंबर्स, जो व्यक्ति फैमिली मेंबर्स जो कंट्रीब्यूट नहीं करता है मटेरियली, फैमिली मेंबर्स उसको कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते, उनका सेवा नहीं करता है. क्योंकि जैसे उदाहरण दिया श्रील प्रभुपाद, बैल जब बूढ़ा हो जाता है तो वो तो फिर खेत को जोतना बोलते हैं ना आप लोग हिंदी में, नहीं करेगा. तो वो पूरा बैल को पाल के फायदा क्या? तो अकॉर्डिंगली उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलता है. पूरा बैल ही नहीं प्रभु जी, गाय भी दूध देना बंद कर देती है, तो 13 नंबर श्लोक है. बेच देता है सब. हमको याद है शुक्लंबर ब्रह्मचारी प्रभु ने मुझे बोला था एक बार, हम लोग बोल रहे थे कि कितना बढ़िया बढ़िया गौशाला यहाँ वहाँ देखा. बोला था गौशाला अगर देखना है और गौशाला अच्छा है, कैसा चल रहा है, अगर सोचना है तो सिर्फ एक ही चीज देखिएगा प्रभु जी वहां, कि गौशाला में कितना बैल है, बस देखिएगा. क्योंकि अधिकांश गौशाला में सिर्फ गायें गायें हैं, बैल नहीं है. बैल को बेच देता है खाने पीने के लिए, बैल को बेच देता है. यस, निर्मला माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे एक बात शेयर करना था. वो आउट ऑफ मतलब जो ये चल रहा है आपका डिस्कशन, उससे आउट है थोड़ा. आज मैं अपने मतलब अपनी चाची जी के यहाँ गई थी. वो लोग मुझे हम लोग मेरे प्रभु को अन्नकूट प्रसादम में बुलाए थे. तो वहां पर मैंने और मेरे प्रभु ने वहां सबको दीपदान कराया. हम लोग लेकर गए थे दीपक और दामोदर भगवान जी का विग्रह, तो दीपदान कराया. और मैंने कल भी एक जगह जाके दीपदान कराया था. एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट.
this is very innovative. ये चाहते हैं हम कि you know yes, or do something from your own. Everything cannot be told and done. You know, very nice, very nice. ये विद्यावधु माता जी और क्या नाम था उनका, जो 3 डॉटर्स थे, उन लोग ऐसा करते थे। उन लोग कॉम्प्लेक्स में रहता था और तीनों माता जी है और तीनों डॉटर है, तीनों सब ये दीपदान सब मटेरियल ले जाता था। शाम को एक एक फ्लैट में जाता था, बेल मारता था। हरे कृष्णा, हम लोग इस्कॉन से हैं। हम लोग अभी कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास में हम लोग भगवान राधा दामोदर को, यशोदा दामोदर, भगवान यशोदा दामोदर को हम लोग दिया दिखाते हैं और कीर्तन करते हैं अष्टकम। क्या आपके घर में हम लोग आकर कर सकते हैं? तो बहुत लोग बोलता था यस प्लीज कम, सरप्राइज है, आ जाइए, वेरी गुड। और दे यूज्ड टू डू दैट। यशोदा प्रभु दामोदर उसी से प्रेरणा लिया, आपने एक बार क्लास में बताया था ना, उसी से मैंने ये प्रेरणा लिया। वेरी गुड। कॉम्प्लेक्स में रहता था तो एक एक कॉम्प्लेक्स में जाकर, उन लोग घर में रहता है, ओन अपार्टमेंट घर है, लेकिन एक एक कॉम्प्लेक्स में जाकर एक एक कहते हैं घर बेल मार के सबको ऐसे कृपा कराया। कितना हिम्मत चाहिए, आई मीन, है ना? हैट्स ऑफ, या यस। अगला श्लोक 15 नंबर होगा अभी, करेक्ट? 14 होगा, ओके ओके। तत्रापि अजता निर्वेदो तत्रापि अजात निर्वेदो लीयमाना स्वयं भृते ध्रियमानः स्वयं वृतः जरायुपट्ट वैरूप्यो जारयुभक्तवैरूप्यो मरणाभिमुखो गृहे। मरणाभिमुखो गृहे। बहुत स्लोली पढ़िए, बहुत स्लोली पढ़िए। अनुवाद: अल्पज्ञ पारिवारिक व्यक्ति गृहस्थ जीवन से विमुख नहीं होता, यद्यपि अब उसका पालन उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है जिन्हें पहले उसने पाला था। वृद्धावस्था के कारण उसका रूप विकृत हो जाता है और वह मृत्यु की तैयारी करने लगता है। और एक बार, अल्पज्ञ पारिवारिक व्यक्ति गृहस्थ जीवन से विमुख नहीं होता, हरे कृष्ण। यद्यपि That means जो बुद्धिमान व्यक्ति है गृहस्थ जीवन से विमुख होना चाहिए। एक समय आना चाहिए जब निकलना चाहिए यहाँ से, यू नो, यही तो इसका अर्थ है ना। आगे अल्पज्ञ मतलब कम बुद्धि, प्रभु जी। हाँ, तो उसका उल्टा क्या होगा? जो बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिमान, हाँ हाँ बुद्धिमान, हाँ, हाँ। तो वो क्या होता है? वो he becomes averse to the family ना। ऐसा नहीं कि घुसता नहीं है गृहस्थ में, घुसता है, निकलता भी है। यद्यपि अब उसका पालन उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है जिन्हें पहले उसने पाला था। वृद्धावस्था के कारण उसका रूप विकृत हो जाता है और वह मृत्यु की तैयारी करने लगता है। इनफैक्ट व्यक्ति लोग, बच्चे लोग इसलिए पढ़ाता है कि जब हम लाचार हो जाएंगे तो वो हमका मेंटेन करेगा, है ना? यही है ना? हाँ, वृद्धावस्था में हमको कौन देखेगा? हम जब हमारा दवाई का बिल कौन देगा? हाँ, हमारा डॉक्टर को कौन पास ले जाएगा? उसीलिए अभी पढ़ाओ, उनको देखभाल करो, ये हमको देखेगा। ये गिव एंड टेक होता है यूजुअली, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वास पालन, दैट ये इसीलिए हम लोग सारा बचपन से हम लोग को शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए कि त्याग आए, अपने आप में त्याग आए और भगवान पे भरोसा बढ़े। अरे भगवान देखेगा क्या? हमारा बच्चे लोग देखेगा हमको, भगवान देखेगा हमको, यू नो। उसीलिए स्वेच्छा से लोग घर त्याग करके चले जाते थे जंगलों में, अपने गुरुदेव का आश्रम में। कृष्णा विल मेंटेन मी। अरे अगर कोई आश्रम नहीं मिला, अरे जंगल में अगर कोई, अवश्य रुकिबे कृष्ण विश्वास पालन, वो है एग्जिट डोर। और लोग सोचते हैं एग्जिट डोर है तो बच्चों को अच्छा से खिलाओ पिलाओ, हाँ बाद में तो यही हम लोग को देखने वाले हैं। ऐसा नहीं है यार। शशि माता जी, इसीलिए तो प्रभु जी बहुत लोग बेटी नहीं चाहते, बेटा चाहते हैं। हाँ, क्या उल्टा होता है, बेटा फिर राक्षस बन जाता है। तो इसको बचा, इसको पलाया पोसा कि हमको देखेगा, हाँ उल्टा हो गया। यस, नंद कुमार प्रभु। अरे चलो बोल रहे हैं कि अभी तो सब बुढ़ा लोग जो एजेड है वो तो अपना पूरा प्लानिंग करे रखता है कि बेटा नहीं देखेगा तो
पेंशन का पैसा से खाएगा, नौकर जाकर संभालेगा, वैसा भी एक्सपर्ट बुढ़ा लोग है। हाँ तो नहीं देखेगा तो कोई बात नहीं, हम अपना देख लेगा, मेरे को हाँ संभालने वाला नौकर लोग 4 संभाल लेगा, हाँ। ऐसा हम भी है। हम बेटा का हाथ में चाबी देंगे ही नहीं, बेटा का नहीं हाथ नहीं में देता। हम अपने पास रखेंगे। हाँ वो एक स्टोरी है ना, एक बुढ़ा माजी था, वो घर में उसका 4 बेटा था, तो एक तो उसका पास में संदूक था, तो उसमें ताला मारा हुआ था। तो माजी क्या है कि संदूक को पकड़ के रखता था, छोड़ता नहीं था। तो चारों बेटा सोचता था कि माजी कब चला जाएगा और संदूक हम लोग को मिलेगा, अंदर में बहुत खजाना है। तो वो बोला था लास्ट में हम जब जो मेरे को अच्छा से रखेगा वो संदूक हम उसी को देगा। तो उसको एक बेटा बहुत अच्छा से रखा, और माजी और संदूक को लास्ट तक चाबी, उसको लास्ट में जब मरने वाला तब चाबी दिया। फिर जाने के बाद में जब बेटा संदूक खोल के देखा तो अंदर से पत्थर, पुराना कपड़ा, सब कुछ उसको मिला उसमें से। ऐसे करके बुढ़ा लोग भी कुछ प्लानिंग करके रखता है भी अच्छा से, जो कोई। तो भौतिक लोग ऐसे करके प्लानिंग करके रखता है कैसे हमको कोई देखभाल करे। ओके, तात्पर्य। हाँ यस। प्रभु। हाँ तात्पर्य, पारिवारिक आकर्षण इतना प्रबल होता है कि मनुष्य अपनी वृद्धावस्था में अपने ही परिवार के सदस्यों द्वारा उपेक्षित होने पर भी परिवार के प्रति अपना प्रेम नहीं छोड़ पाता। वह घर में कुत्ते के समान पड़ा रहता है। हरे कृष्णा। विदुर और धृतराष्ट्र का, सॉरी, विदुर और क्या नाम था उनका, धृतराष्ट्र, हाँ, उनका संवाद याद आ गया, है ना। विदुर जी ऐसे ही बताए थे। आगे। वैदिक जीवन शैली में मनुष्य को पारिवारिक जीवन का परित्याग तब कर देना था जब वह हट्टा कट्टा हो। अतः शिक्षा दी जाती है कि अधिक दुर्बल होने पर तथा भौतिक कार्यों में अत्यधिक निराश होने तथा रोगी होने एवं मरने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह गृहस्थ आश्रम त्याग कर जीवन के शेष दिन श्री भगवान की सेवा में लगाए। लेकिन लास्ट मोमेंट में आएगा और मठ में बोलेगा जाकर, हम अभी आपका सेवा में करेंगे, हम सेवा करेंगे, मठ में फुल टाइम करेंगे। तो मठ वाला बोलेगा आप क्या सेवा करोगे, आपको रखेंगे तो हमको ही आपको सेवा करना पड़ेगा, 2-4 लोग आपके लिए नियुक्त करना पड़ेगा आपका देखभाल करने के लिए। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हट्टा कट्टा है तभी भक्ति में लग जाना चाहिए। आगे। अतः वैदिक शास्त्रों में आदेश दिया गया है कि ज्यों ही 50 वर्ष की आयु पूरी हो जाए मनुष्य को चाहिए कि पारिवारिक जीवन त्याग कर जंगल में एकांत में रहे। अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार कर लेने के पश्चात सन्यासी बने और घर घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान वितरित करे। हरे कृष्ण। हाँ, ये शास्त्र में दिया हुआ है। हाँ, लेकिन फिर श्रील प्रभुपाद आगे भी बताते हैं परपोर्ट में कि अभी कलयुग में जंगल कहाँ रहा। हाँ, और एकांत में रहिएगा तो फिर मन तो यहाँ वहां भटकेगा। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, भक्तों के संगत में रहकर भजन कीर्तन तीव्रता से करना चाहिए, तीव्रता से एकदम उसी में, बस उसी में मन लगा रहना चाहिए। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट्स है, कोई शेयर करना चाहते हैं, नहीं तो अगला। हरे कृष्ण Yes. प्रभु जी। Yes. प्रभु जी इसमें तो सिर्फ प्रभु जी लोग के लिए बोला है। क्या बोले नहीं, प्रभु? आप हाथ नहीं उठाया, गूगल हाथ। क्या, क्यों प्रभु लोग के लिए बताया, क्यों माता जी लोग के लिए फिट नहीं होगा तो बताइए। माता जी लोग, इसमें तो माता जी लोग का कहीं आ ही नहीं रहा है। जैसे संन्यास लेना है या वृद्धाश्रम में ये करना है, तो माता जी लोग कैसे जाएंगे संन्यास लेने? थोड़ा परिवर्तन है माता जी लोग के लिए, क्योंकि माता जी लोग हमेशा कोई किसी ना किसी का संरक्षण में रहेगा। ये भगवान का आदेश है। माता जी लोग बचपन में पिता का, जब बड़े हो जाएंगे तो हस्बैंड का, और जब बूढ़ी हो जाएंगे तो अपने डिपेंडेंट सन के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। ओके, उसीलिए उन लोग के लिए नहीं बोला गया कि आप घर से निकल जाइए, ऐसे नहीं। दे हैव टू बी अंडर गाइडेंस। और जो भी माता जी पाकामी करवे, नहीं, आई कैन बी माय ओन, बस प्रॉब्लम होगा। ये फॉलोइंग, ये भगवान ने बोला है, जो मैन्युफैक्चरर वो बोला है। सोचिए, मैन्युफैक्चरर बोला है ये रिमोट को ऐसे ही चलाना चाहिए, आप अलग अलग चलाएंगे तो फिर काम नहीं करेगा ये, और कुछ नहीं, मेल फंक्शन होगा। ठीक है, या और कुछ, शशि माती आप कुछ बोल रहे थे? तो ये आ गया समझ में, पढ़ लिए समझना। ओके, अगला श्लोक 15 नंबर। आस्ते
अवमत्योपन्यास्तम् आस्ते अवमन्यस्तम् गृहपाल इवाहरन् गृहपाल इवाहरन् आमयाव्य अप अप्रदिग्धागे अमया प्रदीप्ताग्नि अल्पहारो अल्पचेष्टित अल्पहारो अल्पचेष्टितः। जो व्यक्ति ये सब अनुवाद। अनुवाद तात्पर्य नहीं पढ़ रहा है, जो जीवन में ये सब श्लोक नहीं सुना, वो व्यक्ति पागल जैसा परिश्रम करेगा, सारा जीवन व्यर्थ, अपना जीवन को व्यर्थ करेगा, यूजलेस करेगा, बेकार अपना जीवन को गवाएगा और सोचेगा कि वर्क इज वर्शिप, मैं आखिरी दम तक काम करते करते यही दुकान में, यही ऑफिस में, यही फैक्ट्री में काम करते करते मरूंगा, यही मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ मृत्यु होगा 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 होगा। जाकर यमराज के पास जाएंगे, देखो मैं काम करते करते मरा, मैं कितना कर्मठोक लोग। हाँ, यमराज क्या बोलेगा सोचिए। आगे। अनुवाद। इस प्रकार वह घर पर पालतू कुत्ते की भांति रह रहा होता है और उपेक्षा भाव से उसे जो भी दिया जाता है उसे खाता है। अजीर्ण तथा मंदाग्नि जैसी अनेक प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त होकर वह केवल कुछ ग्रास भोजन ग्रहण करता है और आसक्त होने के कारण कोई भी काम नहीं कर पाता। तो शरीर भी काम नहीं कर रहा है, इसलिए कम खाना पड़ रहा है और कुछ कमा भी नहीं पा रहा है। सोचिए क्या उनका टेरिबल लाइफ है ना। ऐसा नहीं कि खाने का इच्छा नहीं है, ये मत भूलिएगा। बुरा हो जाने से इसका मतलब नहीं कि इच्छाएं भी बुरा हो जाता है, नहीं। सोचिए क्या डिफिकल्ट सिचुएशन होगा, आपका इच्छा है लेकिन आप खा नहीं सकते, दांत नहीं है, कितना कठोर परिश्रम, माने कितना कठोर परिस्थिति होगा ना। कितना टेरिबल होगा। खाने का इच्छा है, ऐसा नहीं कि बुरा हो जाने से खाने का इच्छा चला जाता, नहीं, इंद्र तृप्ति का इच्छा तो रहता है, लेकिन इंद्रिय संयम, इंद्रिय काम में नहीं, माने इंद्रिय कोई काम का नहीं है। सो वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। आगे। तात्पर्य। मृत्यु के पूर्व मनुष्य को रुग्ण तथा असक्त होना पड़ता है और जब उसके परिवार के लोग उसकी उपेक्षा करते हैं तो उसकी स्थिति एक कुत्ते से भी बदतर हो जाती है, क्योंकि उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः वैदिक शास्त्रों का आदेश है कि ऐसी दयनीय स्थिति प्राप्त होने के पूर्व मनुष्य घर त्याग दे और अपने परिवार की जानकारी से दूर मरे। यदि मनुष्य घर त्याग कर, शास्त्र कभी नहीं बोल रहा है कि परिवार को पालन ही मत कीजिए, उनका ख्याल ही मत रखिए, क्योंकि बाद में वो आपका कुछ ख्याल नहीं रखेगा। ऐसा बोल रहे शास्त्र, दिलीप प्रभु ऐसा बोल रहे, रेखा माता जी। मत देखिए उन लोगों को, बच्चे को मत देखिए, मत पिलाइए, तो बुढ़ापा में वो भी आपको नहीं देखेगा, ऐसा नहीं बोल रहा है। ड्यूटीज करिए, लेकिन याद रखिए यही आने वाला है। दिस इज व्हाट विल बी कमिंग। सो अपना ड्यूटीज करिए, लेकिन अपना लिए रास्ता भी बना के रखिए। आगे। यदि मनुष्य घर त्याग कर घर वालों की जानकारी के बिना मरता है तो इसे महिमामय मृत्यु कहते हैं, किंतु परिवार से आसक्त व्यक्ति चाहता है कि उसके मरने के बाद परिवार वाले उसे एक विशाल शव यात्रा में ले जाएं। भले ही वह उसे देख पाने वाला नहीं है कि जुलूस किस प्रकार निकल रहा है, फिर भी वह ऐसी इच्छा करता है कि उसके शरीर को भव्य शोभा यात्रा के साथ ले जाया जाए। इस प्रकार यह जाने बिना कि जब वो अपना शरीर छोड़ता है तो अगले जन्म में उसे कहाँ जाना होगा, वह प्रसन्न रहता है। हरे कृष्ण। तो जी कितना आसक्त है व्यक्ति अपने शरीर के प्रति कि कैसा इसका दाह किया जाएगा, उसके लिए भी आगे से आयोजन करके रखते हैं ना। सुनो ना बेटा, तुम ना ये 1 लाख रुपए रख देना। क्यों? जब मेरा मृत्यु होगा ना तो एक अच्छा से एक बहुत लोगों को एकदम क्या उसको बोलते हैं, बैंड पार्टी लेके आना, बजाते बजाते सब शाने बजाते बजाते हमको ले जाएगा। ये लोग पैसा थोड़ा लग ले, इसके लिए एक फंड बना के रखता है। हरे कृष्ण। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट लिखा इस तात्पर्य में,
If a man leaves home and dies without his family knowing, that is considered to be glorious death. हिंदी में बोलिए फिर से. उसे महिमा में मृत्यु मिलती है. अगर परिवार को मालूम नहीं है कि मर गया और घर छोड़ के चला गया था. आप लोग में से कोई कुछ बोलना चाहेंगे इस विचार में, इस प्रसंग में? फिर से पढ़िए एक बार अनुवाद. ऐसा प्रभु जी आज तक मैं नहीं सुना था कोई ऐसा चाहेगा कि हम घर छोड़ के चले जाएं, वहां मेरी मृत्यु हो. कोई चाहेगा नहीं चाहेगा ये अलग बात है. शास्त्र में ये लिखा है. ये अभी आज ही मैंने ऐसा पढ़ा प्रभु जी. हाँ, नंद कुमार प्रभु. अरे ये बोलो मटेरियल लाइफ में सब कैसे पॉसिबल है कि कोई घर छोड़ के चला जाएगा और एकांत में मृत्यु पाएगा? कैसे पॉसिबल है? सोचिए कोई भक्त है, थोड़ा म्यूट किया आवाज है. कोई भक्त है, भजन कीर्तन कर रहा है, फिर 50 साल हो गया, वानप्रस्थ लिया, मठ मंदिर में जाकर 24 आवर्स सेवा कर रहा है. करते करते वही दम तोड़ दिया. तो मठ वाले भी मालूम नहीं कहा इनका पुत्र उत्तरों को फोन किया, अरे कोई फोन नहीं उठाया. तो मठ वाले क्या करेगा? उनको कीर्तन करते करते ले जाकर उनका अंतिम संस्कार करवाएगा, है ना? और सोचिए बच्चे लोग 1 साल बाद खबर लिया, अरे पिताजी का क्या हुआ, कैसा है? अरे तुम्हारा पिताजी तो चला गया, तो तुम लोग को कितना बार फोन किया, तुम लोग फोन नहीं उठाया. लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग ने बहुत अच्छा से उनका अंतिम संस्कार किया. और हम लोग ने फिर अंतिम संस्कार करके घर में हम लोग के मठ में वैष्णव सेवा दिया. आपका पिताजी बहुत हम लोग का मठ में बहुत सेवा किया. तो बताइए ये ग्लोरियस डेथ हुआ या नहीं, है ना? यस, विनीता माता जी. प्रभु जी, ये जो आप बोले कि इस तरह से मठ में उनका डेथ होता है, तो ये तो मतलब इतना लॉजिकल नहीं लग रहा है. और दूसरा कि यहाँ पे जो दिया है कि बाहर. हरे कृष्णा, ऐसा मत बोलिए नहीं लग रहा है. हमको भी बताइए थोड़ा क्यों नहीं लग रहा है. पहले इसको झेलने दीजिए, फिर आपका जो दूसरा प्रश्न है उसको झेलिएगा, ठीक है? पहले एक को संभालिए, फिर दूसरा आप बताइएगा. बोलिए क्यों नहीं. एक्चुअली ये मेरा प्रश्न नहीं था, मेरा प्रश्न दूसरा था. तो ये जो आपने बोला इसको क्यों नहीं लग रहा, पहले ये समझाइए. वो इसलिए ऐसा लग रहा है. कैसे है जहाँ भक्त लोग जो मठ में काम कर रहे हैं, आप अगर हम लोग का इस्कॉन एल्बर्ट रोड में जाएंगे, कितना गृहस्थ है जो घर छोड़कर 24 आवर्स मंदिर में सेवा कर रहा है. और उनमें से कितना लोग हैं जो बीमार हो गए, कुछ काम नहीं कर पा रहा है, उसके लिए ऊपर सिक रूम है. कितना भक्त लोग उनका सेवा कर रहा है, बाद में मर जाता है, फिर भक्त लोग ही उनका दफना देता है क्योंकि घर वाले का कोई खबर नहीं है. ये प्रैक्टिकल क्यों नहीं, बताइए. प्रैक्टिकल इसलिए नहीं है प्रभु, ये यहाँ तो 1-2 लोग का बात नहीं है ना, यहाँ तो हर किसी के साथ यही होना है. तो कितने लोग मठ में जाके रहेंगे और कितने मठ वाले लोग संभालेंगे. भक्त्या मनुष्यनाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये. हजारों मनुष्य में से एक व्यक्ति भक्त होता है, एक. उसीलिए ये लाइन तो रेयर लाइन है. कोटि व्यक्ति में, थोड़ा म्यूट कीजिए, आवाज आ रहा है बैकग्राउंड में आपका. कोटि व्यक्ति में दोपहर को भागवतम करने का कितना व्यक्ति को मौका मिलता है? परसेंटेज बताइए ना विनीता माता जी. वो ठीक है, लेकिन यहाँ तो सभी के लिए बोला गया है ना, गृहस्थ के लिए बोला गया है, वो चाहे भक्त हो या अभक्त हो. सभी के लिए बोला गया, लेकिन सभी लोग करेगा नहीं. सभी के लिए बोला गया है, लेकिन सभी के लिए तो हरिनाम बोला जाता है, लेकिन सब लोग करता है क्या, नहीं होता है क्या? हरे कृष्ण. एक भक्त क्लास करता था, वो अच्छा वैष्णव फैमिली से बिलोंग कर रहा है, उनकी वाइफ भी वैष्णव है. हाँ, वो बहुत प्योर वेजिटेरियन. एक सेकंड रीता माता जी, शास्त्र में जो बोला गया है वो कभी गलत नहीं हो सकता है, वो सभी के लिए बोला जाता है. लेकिन आप ये वो कोई पूछा था ना प्रभुपाद को, प्रभुपाद आप बोल रहे हैं कि सभी प्रभु लोग को ब्रह्मचारी होना चाहिए और सभी माताओं को गृहस्थ होना चाहिए, शादी करना चाहिए, ये कैसे हो पाएगा प्रभुपाद? ऐसे पूछा था ना कोई प्रभुपाद को. हाँ, तो ये भी तो बोल सकता था ना कि प्रैक्टिकल नहीं है, माता लोग किनसे शादी करेगा, बोले सब ब्रह्मचारी हो जाए प्रभु लोग. क्योंकि प्रभुपाद तो मालूम ऐसे होगा नहीं, शास्त्र में से लिखा है एवरीबडी शुड लीड अ ब्रह्मचारी लाइफ, लेकिन सब माता को शादी भी करने के लिए बोला गया है. इट विल नेवर हैपन लाइक दिस. बट नेवर हैपन माने क्या बोलेगा नहीं लोग, व्हाट इज द आइडियल सिचुएशन. हम लोग सबको बोलते हैं 16 माला जप करिए,
सबको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जप करना चाहिए। कोई आकर बोलेगा प्रभु जी ये प्रैक्टिकल नहीं है। अरे आप नहीं कर सकते लेकिन बहुत लोग करता है। हमको क्या, हम जो श्रेष्ठ जो बेस्ट चीज है वो नहीं बोलेंगे, वो एडवर्टाइज नहीं करेंगे, जो निम्न चीज है उसको एडवर्टाइज करेंगे क्या? Whatever is best should be advertised. Whatever is low should not be advertised. It is common sense. Yes, Nand Kumar Prabhu. प्रभु जी यहाँ तो जो बोला गया है कि घर छोड़ के लास्ट में बाहर मरना चाहिए। हाँ, तो जो आदमी पूरे जीवन अपने बाहर माने ऐसा मत बोलिए। आप जैसे बोले लग रहा है कोई म्यूनिसिपल का डॉग जो जैसे मरता है वैसे मरना चाहिए, ऐसा नहीं है। बाहर प्रभु ऐसा ही तो याद दिया हुआ कि बिना जानकारी के कहीं बाहर मरना चाहिए। बाहर इसका मतलब है भगवान की सेवा करते करते बाहर, ये तो समझना चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड द फुल कॉन्टेक्स्ट। घर में ऐसे घर वाले का ताना सुनते सुनते मरने से अच्छा है मठ में भगवान का सेवा करते करते मर जाए और घर वाले को कोई खबर ना मिले। यू हैव टू अंडरस्टैंड द फुल कॉन्टेक्स्ट, नहीं तो आप पूरा चीज को समझ नहीं पाए। उसीलिए आप प्रश्न जो कर रहे हैं वो गलत प्रश्न है। ये तो अंडरस्टूड है एवरीथिंग। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गोज विदाउट सेइंग। नंद कुमार प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक लास्ट रथ में एक भक्त को जोड़े थे, तो भक्त क्लास कर रहा था, तो वो लोग घर के फैमिली मेंबर भी वैष्णव हैं, वो लोग नवदीप जाने वाले, सब भक्ति करने वाले, सब कुछ जानने वाले। वो एक चीज के लिए क्लास आना छोड़ दिया कि प्रभुपाद ने घर छोड़ दिया, फैमिली छोड़ दिया। हमारी वाइफ बोलती हम क्लास में अब नहीं आएंगे, हम स्कूल में नहीं क्लास करेंगे, हम आपके इसमें आएंगे नहीं। वो बंद कर दिया तो बंद कर दिया, फोन कर करके थक गया, नहीं आया। बोले ये हमको लॉजिक समझ में नहीं आया हमारी वाइफ को कि प्रभुपाद ने घर क्यों छोड़ दिया, परिवार को क्यों छोड़ दिया। हरी हरी समझा के तक मैंने कितना बार फोन किए, बोला नहीं हमारे फैमिली में ना बोला जाएगा के। वो सब मान रहे हैं, वैष्णव है, सब फॉलो करते हैं, एकादशी फॉलो करते हैं, पर पर्टिकुलर इस चीज को लेके हम लोग मैंने हम नहीं आएंगे। अच्छा, माया कब किस तरह से किस लोगों को किस कैसे पकड़ के रखते हैं ना। या ओके, आगे पढ़ते हैं। कोई बोलेगा महाप्रभु ने सन्यास क्यों ले लिया, शादी भी किया फिर सन्यास ले लिया, इसीलिए हम भी नहीं आएंगे महाप्रभु के मिशन में। महाप्रभु सन्यास क्यों ले लिया? नया नया शादी हुआ था, छोड़ के चला गया वाइफ को। आई विल नॉट कम इन महाप्रभु's मिशन। For a higher cause, a lower cause can be easily sacrificed. For a higher cause, ऐसा नहीं कि प्रभुपाद फैमिली छोड़कर प्रभुपाद कुछ दूसरा कार्य में लग गया, बिजनेस में। ऐसा थिंकिंग है ना कि जैसे स्कूल में ज्वाइन हो गया या क्लास कर रहा है तो परिवार को छोड़ देगा, ऐसा मेंटेलिटी नहीं, ये तो प्रभुपाद ने सारा विश्व में यही शिक्षा दिया। प्रभुपाद ने प्रभुपाद ने विश्व में तो यही प्रचार किया कि कैसे गृहस्थ रहकर भी, कैसे गृहस्थ आश्रम में रहकर भी कैसे भक्ति किया जाता है। कौन ऐसे प्रचार किया सारा विश्व में? कौन ऐसे गृहस्थ लोग को भक्त बनाया? श्रील प्रभुपाद। वो उनके लिए खुद को सैक्रिफाइस किया। ऐसे भी उनका गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं था, इट वाज नॉट स्वीट। या बहुत भक्त लोग का ऐसा टेरिबल गृहस्थ जीवन था। कुछ उस दिन हम लेक्चर में सुना था, 4-5 भक्तों का उदाहरण दिया गया था। उसमें से तुकाराम था, संत तुकाराम। हम लोग ने देखा भी ना उनका पिक्चर, हमने शायद दिया था आप लोगों को। संत तुकाराम देखिएगा, वो बहुत वाइफ बहुत कोसते थे। सो ऐसे these things are there, but इसके लिए उन लोग का भजन कीर्तन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। या आगे नेक्स्ट श्लोक प्रभु जी। अगला श्लोक कितना? 16 नंबर। ओके। वायुनोत् क्रमतोत्तारा कफ समृद्ध नाधिका आश्वास कृतायासा कंठे घूर पुरायते। अनुवाद: उस रुग्ण अवस्था में
अंदर से वायु के दबाव के कारण उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं और उसकी ग्रंथियां कफ से भर जाती हैं। उसे सांस लेने में कठिनाई होती है और सांस लेने तथा छोड़ने पर गले के अंदर से गुर्र गुर्र की आवाज निकलती है। हरे कृष्ण। इतना कष्ट में व्यक्ति है ऐसा। अगर हम लोग का सबका अगर नेचुरल डेथ हुआ तो ऐसा हम लोग का भी एक दिन स्थिति आएगा। वही भागवतम हम लोग को स्मरण कर दे रहे हैं कि अभी आप हट्टा कुट्टा हो, लेकिन दिस डे विल कम इन ईच वन ऑफ अस, इन ईच वन ऑफ आवर लाइव्स। ये दिन आएगा और इस परिस्थिति में भगवान को स्मरण भी करना है। किस परिस्थिति में, फिर से एक बार अनुवाद करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, किसी पे और से पढ़वा लीजिएगा, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, शशि माता जी पढ़िए। किसी को प्रभु जी? हाँ हाँ। उस रुग्ण अवस्था में भीतर से वायु के दबाव के कारण उसकी आंखें बाहर निकल आती है और उसकी ग्रंथियां कफ से भर जाती है। उसे सांस लेने में कठिनाई होती है और गले के भीतर से घुर घुर की आवाज निकलती है। सायना परिशोचाद भी शयन पीत स्वबंधु भी वाच्यमानो अपि नाभूते कालपाशवसं गता। हर एक भक्त से निवेदन है, ये श्रीमद् भागवतम का पवित्र श्लोक सब उच्चारण जरूर कीजिएगा। आपका जो पर्सनल अकाउंट है चित्रगुप्त के पास, एक एक श्लोक उच्चारण करने के लिए वहां भी पॉइंट्स जरूर ऐड किया जा रहा है। उस पॉइंट से वंचित मत रहिएगा। भागवतम भगवान का वाणी है। ये तो साक्षात कपिल देव बोल रहे हैं। हाँ, ये सब जब श्लोक बोलिएगा उच्चारण कीजिएगा। एक एक श्लोक उच्चारण के लिए 100 पॉइंट्स दो, उन्होंने उच्चारण किया। 100 पॉइंट्स दो, फिर से उन्होंने दूसरा उच्चारण किया। इससे वंचित मत होइएगा। आगे अनुवाद। इस प्रकार वह मृत्यु के पाश में बंद कर लेट जाता है। विलाप करते उसके मित्र तथा संबंधी उसे घेर लेते हैं और उन सब से बोलने की इच्छा करते हुए भी वह बोल नहीं पाता, क्योंकि वह काल के वश में रहता। तात्पर्य, जब मनुष्य मृत्यु शैया पर होता है तो उसके संबंधी शिष्टाचार वश उसके पास आते हैं। कभी कभी मरने वाले व्यक्ति को अरे मेरे पिता, अरे मेरे मित्र, अरे मेरे पति संबोधित करके जोर जोर से रोते और चिल्लाते हैं। उस दयनीय अवस्था में मरने वाला व्यक्ति उनसे बोलना चाहता है और अपनी इच्छाएं व्यक्त करना चाहता है, किंतु वह काल अर्थात मृत्यु के वश में रहता है, अतः अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता। इससे उसे अकल्पनीय पीड़ा होती है। वह पहले से रुग्ण होने के कारण पीड़ादायक अवस्था में रहता है और उसकी ग्रंथियां तथा गला कफ से अवरुद्ध रहते हैं। वह पहले से विकट स्थिति में रहता है और जब उसे उसके संबंधी पुकारते हैं तो उसका शोक बढ़ जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इससे तो अच्छा है प्रभु जी वो कहीं बाहर जाके, और जो आप बोल रहे हैं मठ में रह के मरे तो अच्छा है कि कोई बुलाएगा नहीं तो हमारा इच्छा नहीं करेगा कि हमको बुला रहा है, हम इससे मिल नहीं पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं, भगवान का वहां नाम ही नहीं याद आएगा, सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचता रहेगा। और अगर कोई व्यक्ति मठ में अपना प्राण त्याग कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति अपना प्राण त्याग कर रहा है मठ में, तो उनका क्या हालत, उनका दृश्य आपको देखना चाहिए। कितना
भक्तिमय दृश्य है। परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद का शिष्य प्राण त्याग कर रहा है। चारों ओर भक्त लोग हैं। उनके सर के ऊपर गिरिराज शिला रखा गया है, सबको दिखाई दे रहा है। उनका गले में भगवान का प्रसादी माला पहनाया गया है। उनको हरि नाम सुनाया जा रहा है, कीर्तन जोर जोर से। चारों ओर भक्त हैं। कोई भक्त को लग सकता है कि प्रभु जी ये तो महाराज थे, उसीलिए इनका ऐसा ट्रीटमेंट मिला। अगर कोई साधारण भक्त प्राण त्याग कर रहा है, क्या उनको भी ऐसा ट्रीटमेंट मिलेगा? हो सकता है इतना लोग नहीं रहेगा, लेकिन आसपास तो वैष्णव ही रहेगा। भक्त लोग का अंतिम समय में तो भक्त लोग ही रहेगा, उनको भगवान को स्मरण कराने का प्रयास करेगा। ओके, यस, अंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। लेकिन माता जी लोग का तो ये मतलब वो तो घर में ही उनको प्राण त्याग करना पड़ेगा, तो फिर वो चाहे जिस मतलब कुत्तों की तरह हालत है, जिस तरह भी हालत हो, तो फिर उन लोग के लिए क्या है? तो फिर वेरी गुड क्वेश्चन। सो माता जी लोग हो सकता है कि घर में है डिपेंडेंट सन के, लेकिन उनका भी भक्त लोग के साथ तो आदान प्रदान होता होगा, यू नो। वो भी तो दूसरे वैष्णव भक्त के साथ तदाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भूमते भोजयते चैव षड्विधि प्रीति लक्षणम। ये 6 प्रकार का प्रीति लक्षणम तो उनका जीवन में भी हो रहा होगा ना। कोई माता जी है तो क्या हुआ, वो भी तो भक्त संग कर रहा होगा ना। उन लोग आएगा अंतिम समय में। या
हो रहा होगा, लेकिन फिर भी कंट्रोल तो फिर घर वालों के ऊपर होता है। हो सकता है कि वो लोग ना मतलब ना एंट्री करने दें भक्तों को, तो फिर वैसा तो फिर घर वालों के बीच में ही तो फिर ये करना हाँ, पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि एंट्री नहीं करने दे, लेकिन वो तो भगवान के हाथ में है ना। और मैंने आप लोग को राधे श्याम प्रभु के बारे में बताया था, उनका माता जी कैसे देह रखा, सॉरी माता जी, हाँ, उनका मम्मी ने कैसे देह रखा ना, माता जी ना पिताजी, पता है ना, वो पिताजी सामने भी नहीं गया। जब उनका राधे श्याम प्रभु का जब माता जी था, पिताजी याद नहीं आया, उम्र हो गया था तो एकदम मरने वाले थे, तो उस समय मंदिर में लेके आया था, इस्कॉन पुणे मंदिर में। मम्मी और डैडी को दोनों को एक रूम में रखा, और अंतिम समय में जब मरने जा रहा था, मैंने जब मृत्यु होगा, और उस समय में सब भक्त लोग कीर्तन किया, बहुत कीर्तन किया, लेकिन हस्बैंड को सामने नहीं आने दिया, क्योंकि अगर वाइफ जो एकदम डेथ बेड पे है, वो अगर हस्बैंड को देखेगा तो फिर कृष्ण स्मरण नहीं आएगा, तो याद आएगा ना, अरे इनको कौन देखेगा, इनको कौन खाना पीना क्या होगा इनका। तो जरूर भगवान कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करेगा। जी प्रभु जी। इसीलिए वो भक्तों आप के साथ, कोलकाता आ गए? हाँ, इसीलिए भक्तों के साथ अच्छा आदान प्रदान होना चाहिए। यू मस्ट डेवलप गुड मित्रता विद डिवोटीज, ये सबसे बड़ा एसेट है। झगड़ा झाटी करने से भक्त लोग के साथ कोई नहीं आएगा, मृत्यु के समय कोई आएगा ही नहीं। एवरी वी शुड हैव अ गुड cordial relationship with devotees, because they are our assets, they will make us remember Krishna। परिवार वाले तो सिर्फ रुलाएगा, वह चला जा रहे, वह चला जा रहे, यही करेगा, और कैसे उनका प्रति आसक्त हो जाए, उनको कैसे याद दिलाया जाए, वही करेगा। हैव अ वेरी गुड cordial relationship with devotees। घर में बुलाइए, ये दीपदान बुलाइएगा। जो कभी आप लोग का घर में गए ही नहीं, वो डेथ के समय कौन जाएगा, बोलेगा अरे इनका घर तो पहचान एड्रेस ही मालूम नहीं है, कभी बुलाया ही नहीं, 40 साल से 30 साल से 10 साल से 20 साल से भक्ति में है, कभी इनका घर का एड्रेस ही मालूम नहीं, अचानक कैसे मृत्यु के समय चले जाए, उनका परिवार वाले क्या सोचेगा। इसीलिए आना जाना रहना चाहिए भक्तों का, घर में आले जाइए भी, बुलाइए भी, ये आना जाना रहेगा, फिर ना मृत्यु के समय कोई आएगा, है ना। हाँ, कुछ सोचेगा नहीं नहीं किसी को बुलाएंगे नहीं, ये वैष्णव लोग आएगा, इतना लोग आएगा, दामोदर दीदान करेगा, मेरा टॉयलेट गंदा हो जाएगा, मैं अपना टॉयलेट में किसी को घुसना नहीं देता हूँ, वो मेरा पर्सनल टॉयलेट है। अरे उसको क्या आप ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि नीचे कहीं भी जाए आप ले जाएंगे। हाँ? कोई कितना कुछ सोचते हैं लोग। हाँ, मेरा सोफा खराब हो जाएगा, नया नया खरीदा मैंने, सब आएगा, सब बैठ जाएगा उधर, खाना पीना खाएगा, इधर गिराएगा, हाँ, गंदा हो जाएगा, नहीं बुलाएंगे किसी को, मत बुलाइए। हरे कृष्ण। इतना अच्छा मौका मिला, दामोदर दीपदान फेस्टिवल, कोई कुछ करा रहे नहीं रहे, क्या बने, नहीं राजकुमार के अभी बहाना चाहिए ना, नहीं राजकुमार कृष्ण प्रभु नहीं है, उसने हम नहीं कराएंगे, वाह बहुत सुंदर, मत कराइए। तो ऐसे लग रहा है मैंने कोई मैंने महान कोई क्या 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 लॉजिक है। प्रभु आप हम लोग के लिए एग्जाम्पल है, आप यहाँ नहीं थे तब भी आपने इतना सुंदर से दीपदान करवाया। हाँ बहुत अच्छा प्रभु। मैं सबसे नेगेटिव एग्जांपल हूँ एक्चुअली, फिर भी मैं ये अपने आप को टिकाने के लिए ये क्लासेस करा रहा हूँ। एक्चुअली आई शुड नॉट बी एक्चुअली डूइंग दिस क्लासेस, बिकॉज़ आई एम द वर्स्ट पर्सन टू एक्चुअली सेट एन एग्जांपल फॉर सच क्लासेस। बट फिर भी किसी तरह से अपने आप को ठेका के रखने के लिए ये क्लास बेशरम जैसे करा रहा हूँ, ये सब क्लासेस, ये सत्य है क्या। ओके, अभी अनुवाद पढ़िए, तात्पर्य ना हो गया प्रभु जी। अगला श्लोक, आज का अंतिम श्लोक 18 नंबर। एवं कुटुंब भरने व्यापृतात्मा जितेन्द्रिय एवं कुटुंब रूदकं स्वनम् इस प्रकार जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में किए बिना परिवार के भरण पोषण में लगा रहता है, वह अपने रोते कुटुंबियों को देखता हुआ अत्यंत शोक में मरता है।
वह अत्यंत दयनीय अवस्था में अशह पीड़ा के साथ किंतु चेतना विहीन होकर मरता है। इसीलिए शायद बोला गया था, जो व्यक्ति अपने दूर में जाके मरता है अपने घर के सामने, वो कब मरे, क्या लिखा था वो, इसीलिए लिखा है क्योंकि घर में मरने से सब याद आएगा, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, दादा दादी, काका काकी, चाचा चाची, सब याद आएगा। इसीलिए घर के दूर मरना चाहिए। इन लोग कोई याद नहीं आएगा, मठ में मरना चाहिए, कृष्ण ही याद आएगा, भक्त लोग कृष्ण को याद कराएगा, हरिनाम याद दिलाएगा। घर में मरने से यही याद आएगा। क्या लिखा था वो लाइन फिर से पढ़िए प्लीज, कोई वो वाला श्लोक में जाकर, 15 या 14 था। यदि मनुष्य, हरे कृष्ण प्रभु जी, यदि मनुष्य घर त्याग कर परिवार वालों की जानकारी के बिना मरता है तो उसे महिमा में मृत्यु कहते हैं। वो महिमा में मृत्यु है, परिवार वाले के जानकारी के बगैर। जानकारी लोगा तो सब आ जाएगा देखने के लिए, पिताजी मर रहा है, सब चलो। हाँ, फिर पिताजी को याद आ जाएगा, अरे देखो बच्चे लोग आ गया, क्या होगा, वाह वाह, सब रोएगा, फिर कृष्ण याद नहीं आएगा, है ना। इसीलिए जानकारी के बगैर मरना चाहिए। वाह, नया चीज मैं भी सुना आज, शशि माता, ये बात जी। तात्पर्य, भगवत गीता में कहा गया है कि मृत्यु के समय मनुष्य उन्हीं विचारों में मग्न रहता है जिसका उसने जीवन भर अनुशीलन किया है। जिस व्यक्ति ने जीवन भर अपने परिवार के भरण पोषण के अतिरिक्त और कुछ न सोचा हो, उसके अंतिम विचारों में पारिवारिक बातें ही रहेगी। सामान्य व्यक्ति के लिए यह स्वाभाविक स्थिति होती है। सामान्य व्यक्ति अपने भाग्य को नहीं जानता, वह केवल परिवार का पालन पोषण करता रहता है। अंतिम अवस्था में किसी को संतोष नहीं होता कि उसने परिवार की आर्थिक दशा कैसे सुधारी। हर एक व्यक्ति यही सोचता है कि मैंने यथेष्ट सेवा नहीं की। परिवार के प्रति प्रगाढ़ स्नेह के कारण वह अपनी इंद्रियों को वश में करने तथा अपनी आध्यात्मिक चेतना सुधारने के मुख्य कर्तव्य को भूल जाता है। कभी कभी मरने वाला व्यक्ति परिवार का भार अपने पुत्र या अन्य संबंधी को सौंपते हुए कहता है, मैं तो जा रहा हूं, किंतु तुम परिवार को देखना। वह यह नहीं जानता कि कहां जा रहा है, किंतु मृत्यु के समय भी वह चिंतित रहता है कि उसके परिवार का निर्वाह किस तरह होगा। कभी कभी देखा जाता है कि मरने वाला व्यक्ति वैद्य से कुछ ही वर्षों तक आयु बढ़ाने की याचना करता है, जिससे वह परिवार भरण के लिए प्रारंभ की गई अपनी योजना पूरी कर सके। बद्ध जीव की यही व्याधियां हैं। वह अपने वास्तविक कार्य कृष्ण भक्ति को भूल जाता है और अपने परिवार के जीवन निर्वाह की योजनाओं में ही लगा रहता है। यद्यपि वह एक एक करके अपने परिवार बदलता रहता है। हर एक जन्म में नया डिफरेंट फैमिली, नया परिवार। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, सब जोर से बोलिए, जय।